राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान के अपमान को लेकर आज भाजपा मंडल ने नगर पालिका मुर्दाबाद के नारों के साथ नगर पालिका के सामने चेयरमैन कैलाश बोहरा का पुतला फूंक विरोध जताया। बीती रात नगर पालिका द्वारा बसंत मेले के कार्यक्रमों के तहत आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में नगर पालिका के पार्षदों ने चलते काव्य पाठ के दौरान कवि विनीत चौहान को रोककर धमकी भरे शब्दों में काव्य पाठ रोकने को कहा, जिसको लेकर कविराज विनीत चौहान अपने ही काव्यरस के अंदाज का परिचय देते हुए कहने लगे कि ए भाई, मैं 1 मिनट में कवि सम्मेलन से उठ सकता हूँ, मेरे कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे भाई सुन लीजिए आप। वही कहा कि हाँ होंगे सर, मैं विनम्रता पूर्वक कविता सुना रहा हूँ, या फिर इनको पार्षद महोदय को ही सुन लीजिए। मैं अभी घायल हुआ है, मैं भाई मैं 1 मिनट में कवि सुना छोड़ सकता हूँ, मेरी व्यवस्था नहीं है। मेरे भाई सुन लीजिए आप जो भी बैठे हैं, हाँ होंगे सर, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मैं कविता सुना रहा हूं सर, मैं 1 मिनट में वापस, मेरा कोई व्यवस्था नहीं है कविता सुनाने की ऐसी। मैं कविता सुना रहा हूं और आप बात करे जा रहे हैं, वहां से उठ रहे हैं, कभी इधर उठ रहे हैं। ये करना है तो भवानी मंडी गुरुद्वारा कवि संघ विनीत चौहान को इस बार धन्यवाद दीजिएगा, इनको सुनने का पार्षद महोदय को। कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान का अपमान पूरे ही शहर में चर्चा का विषय बना है। भाजपा मंडल द्वारा किए विरोध के दौरान पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल बोले कि एक तरफ राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे और वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के पार्षद उन्हीं के पालिका बोर्ड द्वारा आमंत्रित राष्ट्रीय कवि का अपमान कर राष्ट्रवाद के मुद्दों पर कविता पाठ का विरोध कर देश तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भवानी मंडी से इसका मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रीय कवि विनीत जी चौहान कविता पाठ कर रहे थे, तो उनको बीच में रोक दिया गया कांग्रेस के पार्षदों द्वारा, और ये घटना बहुत निंदनीय है। हमारे शहर के लिए शर्मनाक है। हमारा शहर सांस्कृतिक शहर है, हमारे शहर में कवियों का सम्मान होता है, सांस्कृतिक हमारी पहचान है, लेकिन जो घटना हुई है बहुत दुखद है। हम मतलब इससे आहत हैं और हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना है उसमें कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, तो कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे पार्षदों के खिलाफ। उनको ये पता होना चाहिए कि किस कवि का अपमान कर रहे हैं, वो क्या काव्य पाठ कर रहे हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अपनी जानकारी दे रहे थे, उनके बारे में कविता पाठ कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि उनके दोनों पुत्र को कैसे मतलब दीवारों में चुना दिया गया, उसके बावजूद उस कवि सम्मेलन में उनको रोका गया, फिर पब्लिक ने विरोध किया, उसके बाद उनको कविता पाठ करने दिया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो कांग्रेस पार्षद है उनकी निंदा करती है। ऐसा कार्य बहुत घृणित कार्य है और मैं एक बार और इसकी निंदा करता हूं। झालावाड़ जिले के चौमेला में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय देखरेख के अभाव में हो रहा है अवस्थाओं का शिकार। स्वास्थ्य खराब होने, पेट दर्द, उल्टी होने से सीएससी चौमेला में उपचार हेतु विद्यालय स्टाफ द्वारा बालिकाओं को लाया जा रहा। मीडिया द्वारा खबरें प्रकाशित की गई, जिस पर डग विधायक कालूराम मेघवाल ने संज्ञान लेते हुए तुरंत इस विद्यालय का निरीक्षण किया। रसोई में जाकर बालिकाओं को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को देखा, निम्न स्तर का पाया। 2 बालिकाओं को पेट दर्द से तड़पता हुआ पाया। विधायक ने स्वयं अपनी गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में उपचार के लिए पहुंचाया। जिला कलेक्टर से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और बालिकाओं की हालत दिखाई, जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने चौमेला सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजकुमार भागेला को मेडिकल टीम बनाकर विद्यालय से खाने व पीने के पानी के सैंपल एकत्रित करने के लिए निर्देशित किया। शनिवार देर शाम डॉक्टर भागेला के नेतृत्व में चिकित्सा टीम विद्यालय पहुंची और तैयार भोजन व पीने के पानी के सैंपल लेकर सील किए, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा, जिसकी रिपोर्ट आने पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर अगली कार्रवाई की जाएगी। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। के आसपास इस छात्रावास से हमारे चौमेला अस्पताल में 2 छात्राएं आई जो पेट दर्द, उल्टी और जी मचलाने की शिकायत को लेकर के आई थी, और ऐसा पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 छात्राएं यहाँ से आती रहती थी। तो इनकी शिकायत हमारे उच्च अधिकारी CMHO साहब और BCMO साहब को पहुँची, तो उन्होंने हमें आदेशित किया था कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला से टीम गठित कर यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से सैंपलिंग ली जाए, तो उसी के लिए हमारी टीम आई है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू करते हुए भवानी मंडी अम्बेडकर भवन में साइबर पुलिस मित्र व स्मार्ट एल्डरली कैंपन के लिए साइबर जागरूक व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। झालावाड़ से आए
साइबर एक्सपर्ट अमित शर्मा व उनकी टीम द्वारा साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए उसके बारे में पुलिस मित्र व शहर के नागरिकों को एक प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक किया। किस तरह एक छोटी सी जागरूकता के जरिए साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। सभी मोबाइल चलाने वाले लोगों को कहा कि आजकल सबसे ज़्यादा साइबर अपराध मोबाइल के माध्यम से ही बढ़ रहा है। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साइबर क्राइम के बारे में हम लोग एक साइबर सेल यहाँ पर थाना खुला हुआ है अपने गढ़ परिसर में जी, जिसमें कई तरह के केसेस भी आ रहे हैं और उनको सॉल्व आउट भी किया जा रहा है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्कआउट है वो ये है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, और हम उन्हें ये भी मतलब जानकारियाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो यही है कि अवेयरनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौसा जिले के धनवाड़ गांव स्थित एक्सप्रेस वे के रेस्ट एरिया में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करके उसे देश को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार दोपहर देश की जनता को एक्सप्रेस वे के पहले चरण को समर्पित किया। पहले चरण में हरियाणा के सोहाना से दौसा जिले के बड़कापाड़ा तक 228 किलोमीटर का मार्ग चालू हो गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद ही अब जयपुर से दिल्ली का सफर महज 3 घंटे का रह जाएगा। साथ ही दौसा से दिल्ली का सफर महज 2 घंटे के आसपास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण के बाद धनवाड़ रेस्ट एरिया में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के लिए आसपास के जिलों से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जनसभा पहुंचे। वहीं जनसभा को राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने भी संबोधित किया। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1342 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत 10 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा। दौसा से SK मीडिया के लिए विष्णु मीणा। झालावाड़ रोड में आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली। गणेश मंदिर से होते हुए बालाजी मंदिर से मुख्य बाजार होते कलश यात्रा शिव मंदिर पहुंची। श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। सैकड़ों महिला, पुरुष व बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। भक्ति भाव के साथ महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर कथा स्थल तक पहुंची। कलश से भरे जल से कथा स्थल की शुद्धि की। श्रीमद् भागवत कथा वाचक प्रीति नागर के श्रीमुख से कथा द्वारा मधुरवाणी से कथा का रसपान किया गया, जिसमें समस्त आसपास के ग्रामवासी उपस्थित रहे। छतरपुरा से SK मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। डोंगरगांव में हिमांशी मांगलिक परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव में नर्सरी से लेकर क्लास 8वीं तक के बच्चों ने बड़े उत्साह से बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ की। बच्चों ने स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर सरस्वती वंदना की प्रस्तुति को जहां दर्शकों ने सराहा, वहीं दीपिका कोमल ने भारत की बेटी पर प्रस्तुति देकर सभी की तालियां बटोरी। युवराज राहुल उमंग ने हनुमान चालीसा पर मंत्रमुग्ध कर दिया। नर्सरी की गुड़िया दिव्यांशी मालिन राजस्थानी व वाणी ने भी राजस्थानी गीत पर सबको हतप्रभ कर दिया। नाटकों में बाल विवाह व हास्य नाटिका ने सबको गुदगुदाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम सिंह सोनगरा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बाल मुकुंद गुप्ता, भूतपूर्व शिक्षक व देवीलाल गुर्जर, जनपद सदस्य प्रभुलाल राठौर रहे। कार्यक्रम का संचालन नंदनी मेहर व जयप्रकाश जाटव ने किया। स्वेत कला से SK मीडिया के लिए गणेश सोनी। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सके, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।